नमस्कार दोस्तों, आईटीआई के डीके इलेक्ट्रीशियन चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम नीमे पैटर्न पर आधारित डीसी मोटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारे वो ऑल इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हर क्वेश्चन में 5-5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और इन 5 सेकंड के अंदर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर हमें बताएं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए ताकि इससे दूसरों को भी सहायता हो सके। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने डीसी मोटर या मशीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में आर्मेचर को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है। दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। दोस्तों, ये जो हमारा आर्मेचर होता है वो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलता रहता है और एडी करंट लॉस उत्पन्न होने लगता है। इसलिए एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम आर्मेचर को लैमिनेटेड करते हैं। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के स्टार्टर में एनवीसी के सीरीज में एक प्रतिरोध संयोजित होता है। इसी प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का टाइम शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर है 4 पॉइंट स्टार्टर। दोस्तों, ये जो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें एनवीसी के सीरीज में एक हमारा प्रतिरोध संयोजित होता है। चित्र में आप देख सकते हैं, ये हमारा एक 4 पॉइंट स्टार्टर है और इसमें आर्मेचर के सीरीज में B1 B2 से सीरीज वाइंडिंग को दिखाया गया है और E1 E2 से शंट फील्ड वाइंडिंग को दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि एनवीसी के जस्ट सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आर्मेचर किस प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो जल्दी से सोचकर बता दीजिए इसका आंसर। आपका टाइम शुरू होता है इस क्वेश्चन का फिर से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। दोस्तों, ये जो हमारा आर्मेचर होता है वो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है वो किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही पैदा होती है। इसलिए जो हमारा आर्मेचर होता है वो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक डीसी मशीन में कम्यूटेटर किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट होता है अब। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कठोर तांबा। दोस्तों, हर बार ये इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, जल्दी से टाइप करके बता दीजिए अपना आंसर। इसका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। हमारी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो 2 प्रकार की होती है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है, लेथ मशीन में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से सोचकर बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डीसी शंट मोटर। दोस्तों, लेथ मशीन के लिए हम हमेशा डीसी शंट मोटर का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
सात है डीसी सीरीज मोटर को ऑन करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जल्दी से टाइप करके बता दीजिए अपना आंसर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 2 पॉइंट स्टार्टर। हमेशा हम डीसी सीरीज मोटर को ऑन करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, एक डीसी मोटर में घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से टाइप करके बता दीजिए अपना आंसर। तो जो इसका आंसर है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग हम मोटर में करते हैं और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम जनरेटर में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मोटर में लोड बढ़ाने पर उसकी घूर्णन गति नियत रहती है। तो जल्दी से टाइप करके बताइए अपना आंसर। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है वो है डीसी शंट मोटर। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि डीसी शंट मोटर में आर्मेचर के पैरेलल में वाइंडिंग की जाती है, जिससे उसकी फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक इसी के कारण ना ही चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन होता है, जिससे डीसी शंट मोटर की गति नो लोड से फुल लोड तक नियत रहती है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है, एक डीसी मोटर में इंटरपोल को जोड़ा जाता है। दोस्तों ये जो हमारा इंटरपोल होता है वो कम्यूटेशन यानी कम्यूटेटर में होने वाली चिंगारी को दूर करने के लिए इंटरपोल बनाए जाते हैं। तो इसका जो कनेक्शन होता है वो हम कैसे करते हैं, जल्दी से सोच कर बता दीजिए अपना आंसर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर की घूर्णन दिशा बदली जा सकती है। तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा हम किस प्रकार बदल सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल बदल के। दोस्तों ये सबसे आसान तरीका होता है डीसी मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, डीसी मोटर की लोड धारा व फ्लक्स धारा स्थिर है, यदि सप्लाई वोल्टेज को 20% बढ़ाया जाए तो गति क्या होगी। तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर सोच के। तो इसका राइट आंसर है वो है 20% बढ़ जाएगी। दोस्तों ये जो हमारी डीसी मोटर की गति होती है वो सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होती है, इसलिए उसकी जो गति होगी वो भी बढ़ जाएगी। डीसी मोटर का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 13, मोटर के टार्क को परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों जल्दी से सोच कर बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि मोटर के टार्क को हम किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है परिवर्ती फ्लक्स तथा आर्मेचर धारा दोनों। यदि हमें मोटर के टार्क को परिवर्तित करना है तो इसके लिए हम परिवर्ती फ्लक्स कर देंगे और आर्मेचर धारा दोनों में बदलाव कर देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक डीसी मोटर के लैप वाइंडिंग में पथों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो जल्दी से टाइप करके बता दीजिए अपना आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पोलों की संख्या के बराबर। दोस्तों हमारी लैप वाइंडिंग में जो पथों की संख्या होती है वो पोल के बराबर रखी जाती है
और वेव बाइंडिंग में पथों की संख्या 2 रखी जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 15। एक डीसी मोटर का द्विक परिवर्तक यानी कम्यूटेटर बना होता है। तो दोस्तों जल्दी से सोचकर बताइए कि हमारा कम्यूटेटर होता है वो किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कठोर खिंचा तांबा। कम्यूटेटर बनाने के लिए कठोर खिंचा तांबा ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 है बैक ईएमएफ का मान सदैव होता है। दोस्तों जो हमारे डीसी मोटर में बैक ईएमएफ होता है उसका मान किसके बराबर रखा जाता है। तो जल्दी से सोचकर बताइए अपना आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आरोपित ईएमएफ से कम। हम हमेशा बैक ईएमएफ का मान आरोपित ईएमएफ के मान से कम रखते हैं। अगर हम दोनों ईएमएफ को बराबर रख देंगे तो ऐसी दशा में हमारी मोटर घूर्णन गति प्राप्त नहीं कर पाएगी, इसलिए हम बैक ईएमएफ को हमेशा कम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा वह कौन सी मोटर होती है जिसका प्रारंभिक टार्क उच्च होता है, या उच्च प्रारंभिक टार्क वाली मोटर कौन सी होती है। तो जल्दी से टाइप करके बताइए अपना आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर उच्च प्रारंभिक टार्क वाली मोटर होती है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है एक डीसी मोटर में आर्मेचर रिएक्शन को रोकने के लिए कार्बन ब्रश को रखा जाता है। दोस्तों ये जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है वो आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मेन मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ने वाला प्रभाव होता है। इसी को हम आर्मेचर प्रतिक्रिया भी कहते हैं। तो जल्दी से इसका टाइप करके बता दीजिए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इसी को चुंबकीय उदासीन अक्ष भी कहा जाता है। दोस्तों हम हमेशा आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए कार्बन ब्रश को MNA स्थिति में रखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस प्रकार की विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। जल्दी से सोचकर बताइए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है डीसी विद्युत धारा। हम हमेशा विद्युत लेपन डीसी विद्युत धारा से ही संपन्न कराते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 वह कौन सी मोटर होती है जिसमें फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम टर्न की बनाई जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। जल्दी से टाइप करके बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर मोटे तार तथा कम टर्न की बनाई जाती है और ये मोटे तार की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग होती है उसे बहुत सारा लोड वहन करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अतः आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनसे भी उनकी हेल्प हो सके। धन्यवाद।